मायावती पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों ले रही हैं। उनकी राजनीति बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। वो मुस्लिम दलित समीकरण को साधना चाहती हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ कर दिया था। उन्हें इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुस्लिमों ने एक साथ जाकर समाजवादी पार्टी को वोट न किया होता तो बीजेपी को हराने में ज़्यादा बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी साबित हो सकती थी। यही वो समीकरण है जिसके साथ में अब मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका कोई मेल बनता नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी और उनकी राजनीति बहुत अलग अलग है। अलबत्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर महागठबंधन की कोई पटकथा लिखी जाती है बिहार की तरह, तो क्या ये दोनों बड़ी ताकतें साथ में आकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा होता है तो विपक्ष के लिहाज से ये बहुत मजबूत स्थिति दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है। और फिलहाल अगर मायावती के बयानों पर गौर किया जाए तो बहुत स्पष्ट है कि वो समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी के साथ साथ किस तरह से हमलावर है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आजमगढ़ जेल जाकर पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात को लेकर हमला बोला है। अब इसको लेकर तो कई बातें होती रहीं, विपक्ष को भी मौका मिलता है और कई मुस्लिम नेताओं को भी मौका मिला कि मुस्लिम नेताओं से तो जाकर मिलते नहीं। और आजम खान को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आजम खान से तो जाकर कभी सीतापुर जेल में मिले नहीं, रमाकांत यादव से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए हैं। मायावती को भी एक बड़ा मौका मिल गया, वो भी इस पर चुप नहीं रही, इस पर वो कमेंट कर रही है। मायावती ने इस मुलाकात पर सवाल भी उठाए हैं। बसपा प्रमुख ने साफ साफ कहा कि सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। मायावती ने हमला करते हुए कहा कि बाहुबली विधायक से मुलाकात करके सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, मुस्लिम नेताओं को लेकर, मुस्लिम वर्ड को लेकर, मुस्लिम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। जो हाल ही में विवादित टिप्पणियां हुई हैं, उनके मुद्दों को अब मायावती जमकर उठा रही हैं। मतलब मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहती हैं। और उनका ये कहना कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, सवाल पूछ रही हैं। और उनका ये सवाल चर्चा का विषय भी बन चुका है और वो ये भी कह रही हैं कि ये आम धारणा बन चुकी है। जेल में मुस्लिम नेताओं से मिलने क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव, ये बड़ा सवाल है मायावती का। विधायक रमाकांत से मुलाकात पर मायावती का ये वार देखने को मिला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि समाजवादी पार्टी इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, साथ ही विभिन्न संगठनों और आम लोगों द्वारा भी सपा प्रमुख से सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, जबकि उनका ही आरोप है कि यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में कैद रखा जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद ही हमने आपको इसकी एक एनालिसिस सामने आपके रखी थी कि अखिलेश यादव क्यों बच रहे हैं किसी मुस्लिम नेता से जेल जाकर मिलने से, या वो किस तरीके से सिर्फ मुस्लिमों का चेहरा बनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को भी साथ में रखना कितना जरूरी है। दरअसल सोमवार को रमाकांत यादव से मिलने के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे अखिलेश यादव। इसी पर सवाल खड़े हुए हैं। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सोमवार को पहली बार आजमगढ़ पहुंचे थे। सपा प्रमुख ने इटारा जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा था कि भाजपा सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमों में नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। क्या अखिलेश फिर से आजमगढ़ में सक्रिय होने जा रहे हैं? क्योंकि उपचुनाव के दौरान तो वो कोई रैली करते दिखाई नहीं दी थे। आजमगढ़ में एक जबरदस्त हार झेलनी पड़ी समाजवादी पार्टी को। क्या उन्हें पहले से अंदाजा हो गया था? डिंपल यादव को चुनाव नहीं लड़ाया गया, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया। क्या उन्हें आइडिया हो गया था कि यहाँ पर आज इस बार हार मिलने वाली है? आजमगढ़ की ये जो हार थी इसने कई सवाल खड़े किए और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के भीतर भी घिरना पड़ा, कई लोगों, अपने सहयोगियों से भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी।
इससे पहले अखिलेश 17 मई को सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की मां के देहांत पर आजमगढ़ आए थे। पहले एमएलसी चुनाव, फिर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद सपा मुखिया के इस दौरे को लेकर कयासबाजी तेज है। सपा को अपने ही गढ़ में लगातार 2 हार मिलने के बाद अखिलेश के इस दौरे को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सियासी दौरे के जरिए अखिलेश फिर आजमगढ़ में सक्रिय होने जा रहे हैं। फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव बहुचर्चित माहुल शराब कांड समेत कई मामलों में जेल में बंद हैं। हालांकि SC/ST एक्ट समेत 2 मामलों में कोर्ट उनको जमानत दे चुका है, यानी एक नहीं कई मामले उन पर चल रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ नहीं गए थे अखिलेश यादव, ये भी चर्चा का विषय रहा था। इसीलिए एक बार फिर आजमगढ़ में रमाकांत यादव से उनका मिलना जाना चर्चा का विषय बन गया। अखिलेश यादव पिछली बार मार्च में आजमगढ़ गए थे और वहां पार्टी नेताओं से अपनी आजमगढ़ लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की योजना के बारे में सलाह उन्होंने ली थी, ऐसा कहा जा रहा है। अखिलेश अप्रैल में भी आजमगढ़ गए थे, लेकिन वो जून में लोकसभा उपचुनाव से पहले ना तो वहां गए और ना ही रामपुर गए, ना ही चुनाव प्रचार किया। इसको लेकर भी बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आजम खान से दूरियों के चलते ऐसा हुआ है, क्या आजमगढ़ के समीकरणों को वो समझ गए, जैसी बहुत सी बातें थी। दरअसल आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद रहे और फिर बाद में जब विधानसभा चुनाव में उन्हें विधायकी मिली तो उन्होंने अपनी सांसद की कुर्सी छोड़ दी थी और नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो विधानसभा में पहुंचे, यानी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना था। यहाँ हुए लोकसभा उपचुनाव में वो प्रचार के लिए भी नहीं आए, जबकि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सपा से प्रत्याशी थे। सपा को अपने ही गढ़ में ये मजबूत किला माना जाता था आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का, वहां हार का सामना करना पड़ा और निरहुआ को यहां से जीत मिल गई। उनके लिए बड़ी जीत थी। पिछली बार के मुकाबले जब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हुए तो उससे कम वोट मिले, लेकिन क्योंकि गुड्डू जमाली यहां पर बहुजन समाज पार्टी के थे, अच्छा खासा वोट बैंक वो ले गए, तो इस वजह से उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। आजमगढ़ में मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति का मिजाज पूर्वांचल के दूसरे जिलों से थोड़ा अलग है। अब भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ट्विटर पर बसपा को मजबूत करने में दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने अपनी जमीन को वहां मजबूत किया, अच्छा खासा वोट बैंक हासिल किया है। अखिलेश की चिंता लिहाजा इससे बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी जिस तरह से केंद्र और राज्य की योजनाओं के सहारे लगातार एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है और आजमगढ़ पर खासतौर पर फोकस कर रही है, उससे अखिलेश की चिंता और बढ़ गई है। योजनाओं के सहारे बीजेपी यहां के गैर यादव ओबीसी में अपनी पैठ बनाना चाहती ताकि अगले लोकसभा चुनाव में फिर आजमगढ़ में जीत मिल पाए। इन सारी चालों को भांपते हुए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं और इस लिहाज से आजमगढ़ का उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस दौरे में वो गए थे, यादव वोट बैंक जैसा हमने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है आजमगढ़ में और ये एक बड़ा वोट बैंक है अखिलेश यादव के लिए, वो इंटैक्ट खड़ा रहता है उनके साथ में। और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र यादव को वोट नहीं मिले थे, बड़ा कड़ा मुकाबला रहा था और बहुत आसपास के इस मुकाबले में धर्मेंद्र यादव हार गए थे। गुड्डू जमाली को बहुत बड़ा समीकरण माना गया और मुस्लिम मतदाता जो है वो बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली के साथ चले गए थे। अब यहाँ पर समीकरण अगर पिछले वाले होते कि बसपा सपा साथ में होते तो समीकरण अलग होता। इसीलिए आजमगढ़ के इस मॉडल को सपा बसपा के साथ आने के मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी ताकत ये बन सकते हैं बीजेपी के खिलाफ है। खैर, अभी रमाकांत यादव से मिलना और किसी मुस्लिम नेता से नहीं मिलने जाना ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और मायावती को बड़ा मौका मिल गया कि वो इस पर अखिलेश यादव को घेरें और वो स्पष्टता कह रही हैं कि वो किसी मुस्लिम नेता से मिलने क्यों नहीं जाती हैं। सवाल वो पूछ रही हैं और ये सवाल वही नहीं पूछ रही हैं, समाजवादी पार्टी में भी अंदर खाने कई मुस्लिम कार्यकर्ता इस तरह का विरोध जताते रहे हैं। आजम खान के समर्थक तो खुलकर सामने आ गए थे कि क्यों नहीं सीतापुर जेल उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको छुड़ाने के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। और आजम खान और अखिलेश यादव की दूरियों की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है। बड़ा सवाल, क्या अखिलेश जानबूझकर बचते हैं? इस सवाल के जवाब को राजनीतिक विश्लेषक इस तौर पर देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का जमकर साथ दिया, लेकिन अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को भी साथ में रखना होगा। वो इस तरह का इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतदाता उनके साथ में है, लिहाजा वो मुस्लिम मतदाता, हिंदू मतदाता, जातिगत समीकरणों सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर 2024 की रणनीति बनाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।